विनीता, विनीता, कब तक ऐसे बैठकर गंगा जमुना बहाते रहेगी? देख, मैं जो बोल रही हूँ ना, चुपचाप मेरी बात मान ले। तू तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या मैं क्या बोल रही हूँ? अरे देख मेरी तरफ, देख, मेरी बात मान। देख, इसी में तेरी भलाई है, जिद मत कर तू। अरे कुछ बोल ना, ऐसे कब तक बैठकर रोते रहेगी तू? अरे मेरे सिवा तेरा है ही कौन इस दुनिया में, और कब तक मैं तेरे साथ रहूंगी? देख, तू ना चुपचाप मेरी बात मान ले, तू मुझे और परेशान मत कर। बोल ना, बोलती क्यों नहीं कुछ? बोल बोल, कब तक मैं तेरी देखभाल करूंगी? विनीता, विनीता बोल ना बेटा, कुछ तो बोल। अरे समझने की कोशिश कर बेटा, मैं तेरी भलाई चाहती हूँ, तेरी तेरी दुनिया बसते हुए देखना चाहती हूँ। ऐसे कब तक बैठकर आंसू बहाएगी बिटिया? समझने की कोशिश कर। देख, तेरे माता पिता तो पहले ही तुझे छोड़कर जा चुके थे। मैंने बड़ी मुश्किल से तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था और बड़े अरमान से तेरी शादी की थी बेटा, लेकिन भगवान को तेरी खुशी मंजूर नहीं थी। अरे भगवान ने तेरी तकदीर में सिर्फ दुख ही दुख लिखे हैं। लेकिन नहीं विनीता, नहीं, मैं इस घटना को भगवान का फैसला मानकर चुपचाप हाथ पे हाथ धरकर बैठे नहीं रह सकती। मुझे तेरी दुनिया में खुशियाँ चाहिए। मैं तुझे हंसते खिलखिलाते हुए देखना चाहती हूँ बिटिया। देख, मैं जो बोल रही हूँ ना, मैंने जो सोच रखा है उस बात पे मेरा साथ दे बेटा, और बसा ले अपनी नई दुनिया। नहीं दादी, मुझे नहीं चाहिए कोई खुशियाँ, और अगर खुशियाँ नसीब में होती ही तो पहले शादी में ही मुझे मिल जाती ना। अरे इसका क्या भरोसा कि वो खुशियाँ मुझे दूसरी शादी में मिले। नहीं दादी, नहीं, अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं ऐसे ही अकेले जी लूंगी। मुझे नहीं चाहिए किसी का साथ, नहीं चाहिए किसी की बैसाखी। मैं ऐसे ही रह लूंगी, नहीं बसानी मुझे नई दुनिया। हमेशा मेरे बारे में क्यों सोचती है दादी आप अपने बारे में भी सोचिए ना। अरे आपका भी तो मेरे सिवा कोई नहीं है ना, फिर मैं आपको छोड़कर क्यों जाऊं? मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी दादी। अरे विनीता, तू तो हमेशा दादी के साथ रहेगी, लेकिन दादी तेरे साथ हमेशा नहीं रह सकती है। दादी की बात मान ले, वो जो बोल रही है ना, तेरी भलाई के लिए बोल रही है, तेरी खुशियों के लिए बोल रही है। अच्छा हुआ बाला जो तू आ गई। अरे तू ही इस लड़की को समझा, मैं तो समझा कर थक गई हूँ। इसे कोई बात समझ में ही नहीं आती। दादी माँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ना बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अब इसे समझाने की जिम्मेदारी ना मेरी है, मैं इसे समझाऊंगी अच्छे से। नहीं चाची, मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं करनी है दूसरी शादी। देख बेटा, देख अभी भी ये अपने जिद पर बैठी है। मैं तो ना ऐसा लगता है जैसे पत्थर से सर टकरा रही हूँ। अब मेरे अंदर शक्ति नहीं है इस लड़की को समझाने की। तू ही समझा इसे। विनीता देखो बेटा, दादी तुम्हारी खुशियों के बारे में सोचती है, तुम्हें वो खुश देखना चाहती है। खुशी? कैसी खुशी चाची? अब मुझे ना अपनी जिंदगी में किसी चमत्कार की कोई उम्मीद नहीं है, इसीलिए ना अब मैं किसी के भी कहने पर कोई भी ऐसा वैसा फैसला नहीं लेना चाहती। अब मैं अपनी जिंदगी अकेले ही संघर्ष करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कहते हैं विनीता, और जो हुआ वो एक दुर्घटना थी। हाँ चाची, हाँ, मैं मानती हूँ कि जो हुआ वो एक दुर्घटना थी, लेकिन क्या सारी दुर्घटनाएं मेरी ही जिंदगी में होना लिखा है? बचपन में ही माता पिता मुझसे दूर चले गए, फिर दादाजी जो मुझसे कितना प्यार करते थे वो मुझसे दूर चले गए, और उसके बाद जब दादी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और इतने अरमान से मेरी शादी की, लेकिन शादी के 1 महीने पूरे नहीं हुए और भगवान ने मेरा सुहाग मुझसे छीन लिया। तो अब इसकी क्या गारंटी है कि अब मेरी जिंदगी में कोई दूसरी दुर्घटना नहीं होगी और मैं अपनी जिंदगी में खुश रहूंगी? मुझे ना कोई खुशियों की कोई उम्मीद नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं हो सकता। इसीलिए ना मुझे आप लोग मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। अब मैं किसी खुशियों की कोई उम्मीद नहीं करती हूँ। नहीं विनीता, असल में रमेश गंभीर बीमारी से जूझ रहा था, लेकिन तुम्हारे सास ससुर ने यह बात हम सब लोगों से छुपा कर रखी थी, और दादी माँ को छोटे भाई को दिखाया गया था, लेकिन शादी उन्होंने बड़े भाई से करवाई थी तुम्हारी। उन लोगों ने धोखा किया था। अब जो भी हो चाची, बस अब ना मुझे नहीं करनी है दूसरी शादी, कोई गृहस्थी नहीं बसानी है। मैं जैसी हूँ वैसे ही अकेले खुश हूँ, मुझे नहीं चाहिए किसी का साथ। और मैं आपसे भी हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप ना मुझसे इस चीज के लिए कोई जिद मत कीजिए। विनीता, तुम पिछले 4 महीने से अकेले इसी कमरे में बंद हो। बताओ, क्या तुम्हें इस तरह से अकेले रहना अच्छा लगता है? अरे तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है बेटा? देखो, जो हो गया ना वो सब कुछ भूल जाओ और एक नई जिंदगी के सपने बुनो तुम। नहीं चाची, नहीं, अब मुझे ना कोई धोखे में नहीं जीना है और ना ही कोई सपने देखने हैं, कोई आस लगानी है। नहीं, मुझे मालूम है कि चाहे मैं कितने ही अच्छे सपने देख लूं या कितनी भी आशा कर लूं, लेकिन मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होना है। इसलिए मुझे ये बेबुनियादी रिश्ते नहीं बनानी है। विनीता, दादी माँ के बारे में तो सोचो बेटा, दादी माँ बेचारी कितनी परेशान है। अच्छा चाची, अभी दादी माँ मेरे साथ होने से परेशान है, और मैं जब चली जाऊंगी यहाँ से तो क्या दादी माँ खुश रहेंगी? हाँ विनीता, दादी माँ की खुशी ना तुम्हारी खुशी से है। अगर
तुम एक नई दुनिया बसा लोगी और तुम अपनी दुनिया में खुश रहोगी ना, तो दादी माँ भी बहुत खुश रहेगी। और वैसे भी बेचारी दादी माँ की अब उम्र ही क्या बची है। और रही बात दादी के अकेलेपन की, तो उसकी चिंता मत करो। तुमने देखा नहीं है, पूरे मोहल्ले में दादी माँ ने सबसे कितने अच्छे रिश्ते बना रखे हैं। अब हमें ही देख लो, हम भले ही दादी माँ की सगी बहू नहीं है, लेकिन वह हमें हमारी सगी सास से भी बढ़कर लगती है। ऐसा लगता ही नहीं कि दादी माँ हमारा अपना परिवार नहीं है। अरे कहने को तो हम सिर्फ पड़ोसी हैं, लेकिन एक घर परिवार की तरह रहते हैं। इसलिए तुम दादी माँ की चिंता मत करो, हम सब है ना दादी माँ की देखभाल के लिए। हाँ बेटा विनीता, तुम दादी माँ की चिंता मत करो, हम है ना दादी माँ के साथ। हम तो बस एक बार अच्छे से तुम्हारी नई दुनिया बसाना चाहते हैं। ठीक है चाचा जी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आप लोगों ने जो रिश्ता बताया है, मैं उस लड़के से तो शादी नहीं करूंगी। क्यों बेटा, उस लड़के में क्या खराबी है? हाँ विनीता, वो लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छे घर का है और लगभग तुम्हारी उम्र का है, लेकिन उसने अपनी पत्नी को तलाक दिया है। और मैं उसकी पत्नी को अच्छे से जानती हूँ, और उसी ने मुझे उस लड़के की सारी गलत आदतों के बारे में बताया है। इसीलिए ना, मैं ऐसे लड़के से शादी तो बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं ऐसे घर में शादी करूंगी जहाँ वास्तव में उस घर को बहू की जरूरत हो, जिस घर में हर पल बहू की कमी महसूस हो रही हो। ठीक है, हमें तो बस इस बात की खुशी है कि कम से कम तुम दूसरी शादी के लिए तैयार तो हो गई। तुम चिंता मत करो, हम ऐसा ही रिश्ता लेकर आएंगे। दादी आज मुझे पापा के साथ घूमने जाना है। अरे मिनी, आज तो मेरी एक जरूरी मीटिंग है बेटा, हम संडे को चलेंगे ना? नहीं पापा, मुझे आज ही जाना है। आपने देखा नहीं कि चिंकी रोज अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाती है, लेकिन मम्मी तो मेरी है नहीं, और आप भी मुझे कहीं घुमाने लेकर नहीं जाते हैं। अरे मेरी बिटिया रोने लगी। मैंने कहा ना बेटा, पक्का प्रॉमिस, हम संडे को चलेंगे। नहीं, अब मुझे नहीं जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना है। देखा तूने कितना गुस्सा करती है मिनी। अरे तू तो बहाने बताकर ऑफिस चला जाएगा, लेकिन दिन भर मैं उसका रोना देखूंगी, उसे मनाऊंगी, समझाऊंगी। अरे मैं बहुत परेशान हो गई हूँ बेटा, मेरी बात क्यों नहीं मान लेता, क्यों नहीं कर लेता दूसरी शादी तू? नहीं माँ, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, और अपनी बेटी के पालन पोषण के लिए मुझे किसी दूसरी महिला की जरूरत नहीं है। मैं अकेले ही अपनी बेटी को माँ बाप दोनों का प्यार दूंगा। कहना बहुत आसान होता है बेटा, बहुत आसान होता है। देख, अभी वो तुझसे सिर्फ बाहर चलने को बोल रही थी, लेकिन तेरे पास ऑफिस का काम है, और मेरे घुटनों में तो इतना दर्द रहता है कि मैं उसे यहाँ वहाँ लेकर जा नहीं सकती हूँ। कम से कम उसकी माँ होती तो उसकी माँ उसे यहाँ वहाँ लेकर जाती, उसका मन बहलाती, उसके साथ खेलती। बेटा, तू ऑफिस के साथ बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। और देख, मैं भी आज हूँ, कल नहीं हूँ बेटा, मेरी बात मान ले बेटा, कर ले दूसरी शादी। माँ, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपने बच्चे का बचपना खोते हुए नहीं देख सकता। मैं ये बात नहीं बर्दाश्त कर सकता कि मेरे बच्चे का अधिकार उससे छिन जाए। कैसी बात करता है तू? मिनी का अधिकार क्यों कोई छीनेगा उससे आकर? क्यों नहीं माँ, अगर इस घर में मिनी की दूसरी माँ आएगी तो वह अपने बच्चों के लिए अलग से अधिकार मांगेगी। और वैसे भी सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है ना। अरे क्या गारंटी है कि कल को कोई दूसरी औरत इस घर में आएगी और वह मिनी को अपने बच्चे की ही तरह प्यार देगी। देख बेटा, दुनिया की सारी औरतें एक जैसी नहीं होती है। तू अपनी बुआ की बेटी का उदाहरण दे रहा है ना, मुझे सब मालूम है। लेकिन देख, तेरी बुआ की जो दूसरी बहू आई है ना, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं बेटा, कुछ अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में। देख मेरी बात मान, एक बार तू हाँ तो कहे। देख, मैं ऐसी लड़की ढूंढ के निकालूंगी ना, जो हमारी मिनी को बिल्कुल सगी माँ की तरह प्यार करेगी। माँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। हे भगवान, मैं क्या करूँ इस लड़के का? समझ में नहीं आता कि इसे कौन सी भाषा समझाऊं मैं। अरे राघव की भी तो ज्यादा उम्र नहीं हुई है अभी, वह कब तक ऐसे अकेले जिंदगी काटेगा? अरे क्या हुआ भाग्यवान, फिर सुबह सुबह किस बात का हल्ला मचा रखा है तुमने घर में? अरे क्यों डांट रही थी राघव को? हाँ, आपको भी ऐसा लगता है कि मैं घर में बेकार में ही हल्ला करती हूँ, लेकिन जो मैं महसूस कर रही हूँ ना, वो शायद कोई महसूस नहीं कर रहा है। अरे क्या हुआ भाग्यवान? सुना नहीं आपने? देखा नहीं मिनी बेचारी कितना रो रही है? अरे वह बाहर जाने के लिए जिद कर रही थी, लेकिन आज राघव की जरूरी मीटिंग है। अरे इसमें रोने धोने वाली क्या बात है? अगर राघव लेकर नहीं जा रहा है तो मैं मिनी बिटिया को घुमाने लेकर जाता हूँ। आप भी ना जाने आपको कब अकल आएगी। अरे मैं इतना तमाशा कर रही हूँ ताकि राघव को समझा सकूं कि वह दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाए, और आप सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन ढूंढते जा रहे हैं कि मैं मिनी को घुमाने लेकर जाता हूँ। अरे इतना तो समझने की कोशिश कीजिए कि मिनी को तो मैं भी घुमाने लेकर जा सकती हूँ, लेकिन मैं राघव को इस बात का एहसास करवाना चाहती हूँ कि वह अकेले मिनी की परवरिश अच्छे से नहीं कर पा रहा है। अरे मिनी की अच्छी देखभाल के लिए एक माँ की जरूरत है, ताकि राघव शादी के लिए तैयार हो जाए और हमें एक बहू मिल जाए, हमारी मिनी को नई माँ मिल जाए। और एक आप हैं, राघव को समझाने की जगह मुझे समझा रहे हैं। बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे राघव की अभी कोई उम्र नहीं हुई है, और
मिनी भी कितनी छोटी है, क्या उसे नई माँ की जरूरत नहीं है? या हमारे बेटे राघव को क्या एक अच्छे हमसफर की जरूरत नहीं है? अरे बेचारा दिन भर तो यहाँ वहाँ समय काट लेता है, लेकिन रात को बेचारे अकेलेपन में ना जाने क्या सोचता होगा, क्या आता होगा उसके मन में। अरे अभी तो उसकी जिंदगी की सिर्फ शुरुआत ही हुई थी। जानता हूँ शारदा, और सब कुछ समझता भी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राघव दूसरी शादी के लिए कभी तैयार हो पाएगा, क्योंकि वह बहू से बहुत प्रेम करता था और वह बहू की जगह शायद कभी किसी को नहीं लेने देगा। मैंने भी अकेले में कई बार राघव से इस बारे में बात की, लेकिन राघव दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं होता है। अरे तो वो बोलेगा क्या कि हाँ मेरी शादी कर दो? अरे वो तो मना ही करेगा ना, लेकिन हम माता पिता हैं, हमारी जवाबदारी बनती है कि अब हम अपने बेटे की नई दुनिया बसाए, उसकी जिंदगी में खुशियों के रंग भरे। उसके लिए कुछ ना कुछ तो ड्रामा करना पड़ेगा ना। अरे कम से कम मिनी को ना सही, लेकिन हमारी तकलीफ देखकर, हमारा दुख देखकर उसे ऐसा महसूस हो कि सच में इस घर को एक बहू की जरूरत है, उसकी बच्ची को माँ की जरूरत है, उसे पत्नी की जरूरत है। हाँ शारदा, तुम ठीक ही कह रही हो। देखो मैं आज फिर राघव से बात करूंगा शाम को और उसे समझाऊंगा। ठीक है, मैंने शाम को जिज्जी को भी आने के लिए कहा है। जिज्जी बैठकर राघव को समझाएगी तो हो सकता है वह जिज्जी और हम सब की बात मान ले। ठीक है, राघव ऑफिस से आ जाता है तब बात करते हैं। बेचारा मेरा राघव कितना प्रेम करता था भारती बहू से, लेकिन एक दुर्घटना के चलते वह हमेशा के लिए राघव को अकेला छोड़कर चली गई। और बहू भी कितनी समझदार थी, हम सबसे कितना प्रेम करती थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि शायद अच्छे लोगों की जरूरत भगवान को भी होती है, इसलिए वह अच्छे लोगों को जल्दी ही अपने पास बुला लेते हैं। जी बस एक बार आप राघव को अच्छे से समझाइए कि हर लड़की एक जैसी नहीं होती, हर दूसरी पत्नी बुरी नहीं होती है। हाँ भाभी, हमने ना बहुत बड़ी गलती कर ली, जो रंग रूप के पीछे भागकर उस नकचड़ी लड़की को अपने घर की बहू बना लिया। अरे वह तो मेरे पोते को एक बार भी गोद में तक नहीं उठाती है, और वह मेरे पोते से नफरत तक करती है, उसे दुश्मन की तरह देखती है। और मेरा बेटा भी दिन रात इसी बात को लेकर बहुत दुखी होता है और मुझसे यही बात कहता है कि मैंने एक दूसरी बार उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। हाँ जी, जानती हूँ कि मेघना बहुत ही बुरी लड़की है, वह कभी किसी को अपना नहीं बना सकती, लेकिन आपको भी तो हमने समझाया था कि रंग रूप रुपए पैसे के पीछे मत भागिए जिज्जी, और कोई सीधी साधारण सी लड़की को अपने घर की दूसरी बहू बनाइए। लेकिन तब तो आप किसी की बात सुनने को तैयार न थी। बस भाभी, यही तो गलती हो गई है मुझसे, इसलिए तो मैं आपसे विनती कर रही हूँ जिज्जी कि एक बार अपने भतीजे के सामने आप कहिए कि हर दूसरी पत्नी बुरी नहीं होती है, क्योंकि आपकी जो दूसरी बहू आई है ना, उसके रंग ढंग देखकर राघव बहुत डर गया है। वह सोचता है कि कहीं मिनी का बचपना न छिन जाए, उसका अधिकार उससे कोई छीन न ले, इसलिए वो दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा है। हाँ भाभी, मैं समझाऊंगी राघव को। अरे बुआ जी, आप कब आई? अरे बेटा, मिनी बिटिया बहुत रो रही थी, जिद कर रही थी और तुम्हारी मम्मी से संभल नहीं रही थी, इसीलिए तुम्हारी मम्मी ने फोन किया मुझे कि मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाऊँ और मिनी बिटिया को संभालने में भाभी की मदद करूँ। ओ सिट, देखो ना बुआ जी, अभी ऑफिस का इतना वर्कलोड है कि मैं भूल ही जाता हूँ कि मिनी के साथ भी मुझे समय बिताना है। हाँ बेटा, इसीलिए तो तुम्हारी माँ कह रही है तुमसे कि तुम दूसरी शादी कर लो, मिनी को दूसरी माँ मिल जाएगी, इस घर को दूसरी बहू मिल जाएगी, तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो तुम्हारे घर रुपए पैसे किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन इन सब चीजों को संभालने वाले की कमी है। एक बार इस घर में कोई अच्छी सी लड़की आ जाए ना, तो यह घर भी खुशियों से झूम उठेगा। ओहो बुआ जी, अब आप भी मम्मी की तरह दूसरी शादी को लेकर बैठ गई। क्या आपके घर में जो कुछ भी हुआ है उसे आप भूल गई? नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं भूली हूँ, लेकिन हर लड़की एक जैसी नहीं होती है ना। हाँ राघव, सारी लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती है बेटा। ओहो पापा, अब बुआ और मम्मी के साथ आप भी? इस तरह पूरा परिवार मिलकर राघव को दूसरी शादी के लिए मनाने लगे। अब तो राघव के परिवार वाले राघव को इमोशनली ब्लैकमेल तक करने लगे। आखिर राघव भी कब तक दूसरी शादी के लिए मना कर पाता? वह भी अपने बच्चे की खुशियों के बारे में सोचकर अपने माता पिता के सामने हार जाता है और दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, अभी रोना धोना बंद कीजिए आप लोग, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त बेटा? हाँ बेटा, अगर तुमने शादी के लिए हाँ कह दी तो हमें तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है। यही बुआ जी कि मुझे अपने लिए पत्नी नहीं चाहिए, बल्कि मुझे इस घर के लिए बहू और मेरी बेटी मिनी के लिए सिर्फ दूसरी माँ चाहिए, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसकी जगह कभी किसी को नहीं दे सकता। हे भगवान जी, ये लड़का क्या कह गया? अरे ऐसा होता है क्या कि उसे इस घर के लिए बहू चाहिए, लड़की के लिए माँ चाहिए, लेकिन अपने लिए पत्नी नहीं चाहिए? अरे ऐसे शर्त से कौन लड़की शादी करेगी इससे? अरे भाभी, आप तो बेकार में ही परेशान हो रही हैं। राघव ने एक बार शादी के लिए हाँ कह दिया ना, तो देखना धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तो बस हमें अच्छी लड़की की तलाश करनी चाहिए।
हाँ शारदा, जैसे इतने सालों के बाद राघव शादी के लिए तैयार हो गया तो कुछ सालों के बाद वह उस लड़की को अपनी पत्नी मानने को भी तैयार हो जाएगा। हाँ जी, आप लोग ठीक ही कह रहे हैं। इस तरह राघव के माता पिता अब राघव के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश करने लगते हैं और उधर विनीता की दादी और चाचा चाची भी विनीता के लिए एक अच्छे वर की तलाश करने लगते हैं। अब वैसे रिश्ता तो बहुत अच्छे घर का है दादी, लड़का भी बहुत सीधा साधा है, माता पिता की संपत्ति है, लड़की का अपना बिजनेस है, तो मुझे लगता है कि रिश्ता ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ही कमी है। लेकिन दादी माँ, विनीता और राघव की उम्र में भी तो 12 साल का अंतर है। भला इस रिश्ते के लिए हम कैसे हाँ कह सकते हैं? मुझे तो कुछ सिर्फ 12 साल का अंतर नहीं है बेटा। अरे राघव की पहले से ही एक 6 साल की बेटी भी है, फिर हम कैसे इस रिश्ते के लिए हाँ कह सकते हैं? बेचारी हमारी विनीता भी सिर्फ 22 साल की है। लेकिन दादी माँ, आपने सुना नहीं पंडित जी ने क्या कहा कि उस घर को बहू की जरूरत है, उस बच्ची को माँ की जरूरत है। अरे बहू, बच्ची को माँ की जरूरत है तो ऐसे कैसे मैं अपनी पोती को 12 साल बड़े लड़के के साथ ब्याह दूंगी? अरे चाहे लड़का कितना भी लखपति हो, घर में कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, लेकिन मैं ऐसे घर में अपनी पोती की शादी कभी नहीं करूंगी जहाँ पहले से एक 6 साल की बच्ची है। लेकिन दादी माँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। विनीता, ये क्या कह रही हो बेटा तुम? तुम्हें मालूम भी है कि राघव पहले से सिर्फ शादीशुदा नहीं बल्कि उसकी एक 6 साल की बच्ची भी है। हाँ चाची, मुझे सब मालूम है और मैंने तो आप लोगों से पहले ही कहा था कि अब मैं ऐसे घर में ही शादी के लिए तैयार होंगी जहाँ वास्तव में मेरी जरूरत हो, उस घर को एक बहू की जरूरत हो। और मुझे लगता है कि उस घर को सिर्फ एक बहू की नहीं बल्कि उस बच्ची को एक माँ की जरूरत है। इसीलिए ना मैं वहाँ शादी करना चाहती हूँ। विनीता, तुम होश में तो हो ना? अरे तुम हम पर बोझ नहीं हो। शादी के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि तुम ऐसे घर में शादी के लिए तैयार हो जाओ। नहीं दादी माँ, कम से कम मुझे तो मेरी खुशियाँ कभी नहीं मिली, लेकिन मैं उस बच्ची को एक माँ का प्यार दे सकती हूँ, उसकी जिंदगी में मैं खुशियाँ भर सकती हूँ दादी माँ। इसीलिए मैंने बस तय कर लिया है कि मैं उसी घर में शादी करूंगी। आप लोग इस रिश्ते के लिए हाँ कह दीजिए। हे भगवान, इस लड़की को क्या हो गया है? देखो ना, अब तक शादी के लिए मान नहीं रही थी और अब जाकर मानी है, तो ये कैसे रिश्ते के लिए हाँ कर रही है? क्या रिश्तों की कोई कमी नहीं है? क्या इसे कोई और दूसरा रिश्ता नहीं मिलेगा? मैं कैसे समझाऊं इस लड़की को? मुझे लगता है अम्मा कि ये विनीता का अपना स्वतंत्र फैसला है और एक बार ना हमें उसके फैसले का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि हमने तो हमेशा अपनी मर्जी चलाई है, लेकिन इस बार हमें विनीता के फैसले के साथ विनीता के साथ होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि हमें भी इस रिश्ते के लिए मंजूरी दे देनी चाहिए। हाँ माँ, मुझे भी यही लगता है कि हमें विनीता का समर्थन करना चाहिए। इस तरह विनीता की दादी माँ इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाती है और उधर राघव के माता पिता भी यह खबर सुनते ही कि लड़की इस रिश्ते के लिए तैयार है, उनकी भी खुशियों का मानो कोई ठिकाना ही ना था। सुना आपने? विनीता ने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया है। हाँ शारदा, विनीता ने तो इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि राघव भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाएगा? नहीं पापा, मैं ये शादी नहीं करना चाहता। मैंने तो आप लोगों से पहले भी कहा था, लेकिन मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर आप लोगों ने रिश्ता तक तलाशना शुरू कर दिया था। ये क्या बोल रहा है तू? अरे तुझे तो सिर्फ अपनी ही परवाह है, हम लोगों की और मिनी की तो जैसे कोई चिंता ही नहीं है। अरे कितनी मेहनत से इतना अच्छा रिश्ता मिला है हमें। और विनीता के तो अभी तक कोई बाल बच्चे भी नहीं है, बेचारी 6 महीने भी ससुराल में नहीं रही है और इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है। जब उसकी अपनी कोई संतान नहीं है तो वह तो अपने हमारी मिनी को अपनी बच्ची की तरह रखेगी, एक माँ की तरह प्यार देगी। इसीलिए देखो बेटा, इस रिश्ते के लिए मना मत करो। हाँ राघव, अब बहुत हो गया बेटा, तुम ना अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ भूल जाओ और खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए हाँ कह दो बेटा, और हमें भी ना चिंता मुक्त कर दो। ठीक है पापा, अगर ऐसी बात है तो विनीता इस घर की बहू होगी, मेरी बच्ची की माँ भी होगी, लेकिन शायद मैं उसे पत्नी का दर्जा कभी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अभी तक मैं भारती को भुला नहीं पाया हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी जगह कभी भी किसी और को दे सकता हूँ। देखिए ना जिस लड़के को, अरे ऐसे कैसे कोई लड़की घर की बहू बनेगी, बच्ची की माँ बनेगी, लेकिन पति की पत्नी क्यों नहीं बनेगी? ऐसे कैसे वो इस घर में रह पाएगी फिर? अरे शारदा, बड़ी मुश्किल से तो राघव ने शादी के लिए हाँ कहा है। अरे जब पत्नी आ जाएगी तो धीरे धीरे पत्नी का दर्जा भी मिल जाएगा। इसीलिए ना तुम्हें बेकार की चिंता छोड़ो और लड़की वाले से बात करते हैं और शादी की डेट निकालते हैं। हाँ जी, आप ठीक ही कहते हैं। देखिए, ज्यादा शोर शराबा धूम धड़ाका तो नहीं करेंगे हम इस शादी में, बस साधारण मंदिर में जयमाला करवा देंगे। ठीक है शारदा। इस तरह राघव और विनीता की शादी हो जाती है और विनीता राघव की पत्नी बनकर अपने ससुराल आती है। आओ बेटा, स्वागत है तुम्हारा इस घर में। आज से यह घर तुम्हारा हुआ और इस पूरे घर परिवार की जिम्मेदारी भी तुम्हारी हुई। दादी ये कौन है और मेरे पापा के पास क्यों खड़ी है दादी? अरे मिनी बेटा, ये तुम्हारी नई मम्मी है।
ये तुमसे बहुत सारा प्यार करेगी, तुम्हारे साथ खेलेगी, तुम्हें स्कूल छोड़ने जाएगी, तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाएंगी। नहीं दादी, ये मेरी मम्मी नहीं है और मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी है। इनसे कहिए कि ये पापा से दूर हो जाए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते हैं। चलो चलो, मैं तुम्हें कमरे में लेकर चलती हूँ, वहाँ हम ढेर सारे गेम खेलेंगे। देखा माँ आपने मिनी का गुस्सा। मिनी किस तरह गुस्से में कमरे में चली गई है। बेटा तुम उसकी चिंता मत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी अभी बहू नई नहीं है ना इस घर में, तो मिनी को बहू के साथ घुलने मिलने में थोड़ा समय लगेगा। तुम लोग जाओ अपने कमरे में, मैं मिनी को संभाल लूंगी। ठीक है विनीता, मैं आज ना कुछ गलतफहमियां दूर करना चाहता हूँ। असल में शादी के पहले भी मैं तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन घर वालों की वजह से मुझे मौका ही नहीं मिला तुमसे बात करने का। कहिए ना। यही विनीता कि अभी तक मैं अपनी पहली पत्नी को भुला नहीं पाया हूँ और शायद कभी भुला भी नहीं सकता। तो तुम इस घर में एक बहू की हैसियत से रहोगी, मेरी बच्ची की माँ भी रहोगी, लेकिन मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा कभी नहीं दे पाऊंगा। जाओ तुम चेंज करके आ जाओ और मैं अपनी तकिया लेकर सामने हॉल में जा रहा हूँ सोने। सुनिए, आपको बाहर जाकर सोने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यही नीचे चटाई बिछाकर सो जाऊंगी और आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। शादी से पहले मेरे भी कोई अरमान, कोई इच्छाएं नहीं है। बस रहने के लिए एक छत और पेट भरने के लिए 2 वक्त का खाना मिल जाए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और रही बात मिनी की, तो आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैं मिनी को बिल्कुल माँ की तरह प्यार दूंगी और कभी किसी चीज के लिए आप लोगों को परेशान नहीं करूंगी। ठीक है, मैं मिनी के पास जा रहा हूँ। इस तरह विनीता अपने ससुराल में रहने लगती है। विनीता को अपने सास ससुर से भरपूर प्रेम मिल रहा था। विनीता की सास विनीता को अपनी बेटी की तरह रख रही थी और विनीता भी पूरी कोशिश कर रही थी कि अपने ससुराल वालों को कभी शिकायत का मौका न दे। लेकिन विनीता को राघव ने अपनी पत्नी स्वीकार नहीं किया था। इस बात से विनीता को कोई दुख नहीं था। विनीता का असली दुख तो यह था कि मिनी विनीता को अपनी माँ मानने को तैयार नहीं थी। मिनी, आओ बेटा, देखो मम्मी ने आपके लिए उपमा बनाया है। आपको उपमा पसंद है ना बेटा? नहीं, मुझे नहीं खाना है आपके हाथ से उपमा, और आप बहुत गंदी हैं। आप मेरी मम्मी नहीं हैं। आप चले जाइए मेरे घर से और मेरे पापा से दूर रहिए। मिनी, कैसी बात कर रही हो तुम? ये तुम्हारी मम्मी है और तुम्हें अपनी मम्मी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। मम्मी जी, आप मिनी को मत डांटिए। मिनी बच्ची है, उसे समझने में वक्त लगेगा। लेकिन बेटा विनीता, तुम पिछले 1 महीने से मिनी को समझाने की कोशिश कर रही हो, मिनी को प्यार से खाना खिलाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मिनी के मुंह में जो आता है वह कह देती है तुमसे और तुम चुपचाप रहती हो। अरे उसे थोड़ा बहुत डांट कर भी समझाओ। नहीं मम्मी जी, मैं मिनी को नहीं डांट सकती। मिनी कितनी प्यारी बच्ची है और मिनी ने बचपन में ही माँ को खो दिया, इसलिए वह माँ के प्यार के बारे में कुछ नहीं जानती है। मैं धीरे धीरे अपने प्यार से ही जीतूंगी मिनी को। लेकिन ये राघव भी तो तुम्हारे हाथ से ना ही नाश्ता करता है और ना ही तुम्हें अपना कोई काम बताता है। बस हर काम के लिए मुझे ही आवाज लगाते रहता है, ये नालायक। मुझे तो इस राघव के ऊपर भी गुस्सा आ रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं मैंने तुम्हारी जिंदगी खराब तो नहीं कर दी बेटा। तुम्हें जो प्यार, जो अपनापन चाहिए इस घर से, वह तुम्हें मैं दिलवा नहीं पा रही हूँ। नहीं मम्मी जी, आप अपने आप को दोषी मत कहिए, क्योंकि सच कहूँ मेरे ही नसीब में बचपन से ही किसी का प्यार नहीं लिखा है। बस मैं जहाँ प्यार की उम्मीद लगाती हूँ, जहाँ अपनेपन की उम्मीद लगाती हूँ, वहाँ मुझे सिर्फ और सिर्फ दुख मिलता है। लेकिन इस घर में आ जाने के बाद मुझे माता पिता का प्यार मिला है मम्मी जी, इसीलिए मुझे इस घर में किसी से कोई शिकायत नहीं है। बेटा, भले ही तुम्हारी उम्र बहुत कम है, लेकिन तुम बहुत समझदार हो, तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है। मम्मी, मेरी फाइल कहाँ है और अभी तक आपने मेरा लंच तैयार क्यों नहीं किया? अब देख लो, तुम्हें आवाज लगाना चाहिए तो ये अभी भी मुझे ही आवाज लगाता है। वैसे मम्मी जी, मेरे हाथ से राघव जी भले ही कुछ खाते पीते नहीं है, लेकिन मैं बना कर दूंगी और आप उन्हें परसेंगी, तब तो वह खुशी खुशी खा लेंगे ना। उन्हें थोड़ी ना पता चलेगा कि खाना मैंने बनाया है। और मिनी भी मेरे हाथ से नहीं खाती है, लेकिन मैं बना कर दूंगी और आप खिलाएंगे तो मिनी भी खुशी खुशी खाएंगी। अरे हाँ बेटा, ऐसे तो मैंने सोचा ही नहीं था। और वैसे भी तुम कितना लाजवाब खाना बनाती हो। तुम्हारे हाथ का खाना खाने के बाद तो कोई भी अपनी उंगलियां चाट लेगा। इस तरह विनीता स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाने लगी और विनीता की सास शारदा जी अपनी पोती और अपने बेटे को विनीता का बनाए खाना खिलाने लगी। राघव और मिनी भी इतने चाव से खाना खाते और खाना की तारीफ करते थकते नहीं थे, लेकिन उन लोगों को यह नहीं पता था कि खाना विनीता ने बनाया है। वाह मम्मी, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था आपने। आज तो खाना खा के मजा ही आ गया। हाँ दादी माँ, और आलू के पराठे तो बहुत अच्छे लगे मुझे। दादी माँ, ऐसे पराठे रोज बनाना, आप पहले क्यों नहीं बनाती थी आप? दादी माँ, मैं पापा के साथ घूमने जा रही हूँ आज। अरे वाह, तुम पापा के साथ घूमने जा रही हो बिटिया?
तो एक काम करो बेटा राघव, विनीता को भी ले जाओ। बेचारी को इस घर में आए 5 महीने हो गए, लेकिन अभी तक वह कहीं घूमने फिरने नहीं गई है। नहीं दादी, वो हमारे साथ नहीं जाएगी, सिर्फ मैं और पापा ही घूमने जाएंगे। देखा ना माँ आपने, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था मैं मिनी को लेकर जा रहा हूँ। ये लड़की भी ना किसी बात को समझने को तैयार ही नहीं होती। मुझे तो इस लड़की के ऊपर भी गुस्सा आने लगता है। नहीं मम्मी जी, मिनी के ऊपर गुस्सा मत कीजिए, वह बच्ची है ना। देखिए धीरे धीरे वह भी मुझे अपना लेगी। लेकिन कब बेटा, कब? अरे कितनी कोशिश करती हो तुम, कितना प्यार देती हो तुम उसे। लोग तो बेकार में ही सौतेली माँ को बदनाम करते हैं। असल में हर सौतेली माँ बुरी नहीं होती है बेटा। कोई बात नहीं मम्मी जी, लेकिन मैं फिर भी इंतजार करूंगी और एक न एक दिन मिनी भी मुझे अपनी माँ मान ही लेगी। इस तरह धीरे धीरे समय बीतते जा रहा था, लेकिन मिनी तो दिन ब दिन विनीता से और नफरत करते जा रही थी। मिनी को लगने लगा था कि जब से विनीता इस घर में आई है तब से उसकी दादी उससे कम प्यार करने लगी है और छोटी छोटी बात में चीखना चिल्लाना, रोना तेज तेज आवाज से, जिससे अड़ोस पड़ोस के लोग भी यही सोचने लगे थे कि मिनी की सौतेली माँ मिनी को बहुत परेशान करती होगी। मिनी बेटा, तुम भी नई मम्मी से प्यार करो ना। नई मम्मी तुमसे कितना प्यार करती है। दादी वो गंदी है और वो मेरी मम्मी नहीं है। आप बार बार उसे मेरी मम्मी मत कहिए ना। मिनी, तुम ही तो कहती थी ना कि सबकी मम्मी है, सबकी मम्मी अपने बच्चों के साथ घूमने जाती है। अब तुम्हें नई मम्मी ला दी है हमने, तो तुम नई मम्मी से कितना बुरा बर्ताव करती हो बेटा। तुम भी नई मम्मी के साथ घूमने जाओ और सबको बताओ कि वो तुम्हारी नई मम्मी है। नहीं दादी, सब मुझसे कहते हैं कि वो मेरी सौतेली माँ है और सौतेली माँ बहुत बुरी होती है। मिनी, क्या बदतमीजी है ये। देखा ना दादी, देखा ना दादी, अब तो आप भी मुझसे प्यार नहीं करती हैं, क्योंकि नई मम्मी जो आ गई है घर में, अब आप भी नई मम्मी से प्यार करती हैं। और उनके आने से देखो आपने भी मुझसे प्यार करना छोड़ दिया, तभी तो आपने मुझे मार दिया दादी। अब नई मम्मी भी गंदी और आप भी गंदी है। अरे मिनी, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हैं आप? आप जाइए जाइए मेरे कमरे से, और मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आप भी गंदी है, दादी भी गंदी है। आप जाइए यहाँ से, बस मुझे अपने पापा के पास रहना है। चले जाइए आप लोग मेरे कमरे से। दादी ने मुझे मारा, मैं पापा से दादी की शिकायत करूंगी। जा, जिसे शिकायत करना है कर। अरे हमने तुम्हें नई मम्मी ला कर दी, हमने तुम्हें खुश करने की कोशिश की, तुम्हारे पसंद का खाना बनाया, तुम्हें तुम्हारे पसंद के सारे खिलौने ला कर दिए, लेकिन फिर भी तुम शिकायत ही करती हो। मम्मी जी, मिनी बच्ची है, प्लीज इस तरह से मत डांटिए आप उसे। अरे कितना समझाए बेटा, मेरे अंदर ना तुम्हारी जितनी सहनशीलता नहीं है, इसीलिए ना मैं अब इस लड़की को नहीं समझा सकती। मैं जा रही हूँ इसके कमरे से, अब इसे जो करना है वो करे। बहुत जिद करती है, ये बहुत जिद्दी हो गई है। मिनी उठो बेटा, रोना बंद करो, बताओ तुम्हें क्या खाना है, मैं अभी तुम्हारे लिए बना कर लाती हूँ बेटा। जाइए, आप जाइए मेरे कमरे से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आप गंदी हैं, आप सौतेली मम्मी हैं, और सौतेली मम्मी अपने बच्चे से कभी प्यार नहीं करती है। चले जाइए आप मेरे कमरे से। नहीं बेटा, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आओ अपनी मम्मी के गले लग जाओ, हम ना तुम्हें ढेर सारे गिफ्ट ला कर देंगे, ढेर सारे खिलौने ला कर देंगे। आओ बेटा, मम्मा की गोदी में आ जाओ। विनीता ने मिनी को हर तरह से समझाने की बहुत कोशिश की और उसे गोदी में लेने की इच्छा से जैसे ही विनीता मिनी के पास जाती है तो मिनी पूरी ताकत के साथ विनीता को एक जोरदार धक्का मारती है, जिससे विनीता का बैलेंस बिगड़ जाता है और विनीता जमीन पर गिर पड़ती है। मिनी ने विनीता को एक जोरदार धक्का मारा, जिससे विनीता जमीन पर गिर पड़ी और तुरंत ही विनीता के सिर से खून बहने लगा। और उधर राघव भी भागकर कमरे में आता है तो वह देखता है कि विनीता जमीन पर पड़ी है और उसके सर से खून बह रहा है। दोस्तों, ये कहानी का पहला भाग है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और कहानी का अगला भाग देखने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में जाकर प्लीज नेक्स्ट पार्ट कमेंट जरूर कीजिए। हम इस कहानी का दूसरा भाग लेकर जल्द ही आएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।